नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वक्ता के रूप में गया से आए हुए समाज सेवी और अपने समाज के प्रखर वक्ता श्री विद्यानंद ठाकुर जी से आग्रह है कि आप कृपया माइक पर आएं और अपनी बात को रखें। ध्यान इस बात का रहे कि 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज 3:30 में आपका खाना ठंडा हो जाएगा। आज इस भारतीय नाई समाज के 37वां स्थापना दिवस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अजय भूषण दिवाकर जी इस मंच पे उपस्थित रीता जी आई हुई हैं और मैं रीता जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। मैंने रीता जी को फोन किया था, इन्होंने कहा कि हमें समय नहीं है क्योंकि कई सारे सरकारी कार्यों में व्यस्त रहती हैं, और मैंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए भी समय निकालिए। फिर आदरणीय अजय भूषण दिवाकर जी ने इनसे रिक्वेस्ट किया। सम्मान होता है। मैं कहना चाहूँगी नाई भाइयों में एकता है, क्योंकि जब हम इलेक्शन लड़ी तो हमें लगा कि नाई भाइयों में जो शक्ति है, अपने जात के लिए मरता है तो जरूर। हर जाति को लोग अपना चाहता है। भारतीय नाई समाज के स्थापना दिवस में आया है, आज काफ़ी उत्साह है और सिर्फ ये आपको जगजीवन बाबू के इस हॉल में ही उत्साह नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में आज भारतीय नाई महासभा का स्थापना दिवस मनाई जा रही है। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब जन्मदिन मनाता है काफ़ी उत्साह के साथ मनाता है। आज भारतीय नाई समाज का भी आज जो है जन्मदिन है, और इस राज्य ही नहीं पूरे देश के नाई आज उत्साह में है अपने विकास को लेकर के। कैसे इन लोगों को नौकरी मिले, कैसे हमारे जाति के लोग भी बड़े बड़े ठेकेदार बने, कैसे हमारे जाति के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे सबल हो। इन सारे सवालों पर आज सभी लोग जो यहाँ पर आपको उपस्थित है किसी न किसी रूप में ये अपने समाज का एक नेतृत्व करता है। यहाँ आम हमारे समाज के लोग नहीं आए हैं, यहाँ उस समाज के जो नेतृत्व करता है, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं। राज्य स्तर के और देश स्तर के लोग भी हमारे संजय जी आए हुए हैं। तो आज हम लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं और यही स्थापना दिवस हम लोगों का है। सर मैम, समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं समाज अभी भी आज उस अधिकार से वंचित है। जिस तरह से आपके नेता ने कल धरना प्रदर्शन किया था 65% आरक्षण को समाप्त करने को लेकर के, उसके विरोध में आज राजभवन मार्च भी किया गया। क्या देखती है, कैसे आखिर कैसे मिलेगा अधिकार? देखिए, आपको याद होगी या आप किताब से भी पढ़े होंगे, डॉक्टर लोहिया बोले थे कि सड़क अगर सूना होगा तो संसद आवारा हो जाएगा। कोई भी सरकार लगातार जब सत्ता में रहती है तो वो तानाशाही हो जाती है। अब वर्तमान में जो सरकार तानाशाही बैठी हुई है, आपने देखे कि किस तरह से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को 17 महीना कार्यकाल संभालने को मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने 17 महीना में वो करके दिखाया जो 17 साल में नीतीश कुमार जी यहाँ के जो नेता हैं वो नहीं कर पाए। उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए, IT सेल का निर्माण करने का काम किए, पर्यटन क्षेत्र से लेकर निवेश के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करने का काम किए, और उन्होंने जातिगत गणना जो सबसे बड़ा मांग आदरणीय इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से मांग किए कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसको ठंडे बस्ते में किसी तरह से 10 में हुई, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार 14 में
उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसको प्रकाशित करने का काम नहीं किए। हमारी लड़ाई ये है पार्टी की, हमारे आदरणीय नेता की लड़ाई ये है कि इस देश में 20 करोड़ लोग जो हैं वो सड़क किनारे सो जाते हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। वो कौन लोग हैं? नाला साफ करने वाले कौन लोग हैं? आप देख रहे होंगे कि ऐसे लोग जहाँ पे आप एक घर में 20-20 करोड़ लोग का एक घर में 10-10 सदस्य रहने पे मजबूर है। ये कौन लोग हैं? भूमिहीन लोग कौन हैं? बहुत लोग ऐसे जिसके पास इंदिरा आवास भी नहीं है, वो सड़क किनारे झुग्गी बना रहे हैं, वो किसी बांध पे झुग्गी बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं? और जब तक इस देश में जाति के आधार पर गणना नहीं हो जाती है, तब तक देश हो या राज्य हो, जो बजट बनती है वो विकास की गाड़ी उन लाभुक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है। इस आरक्षण को कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा का आरक्षण को 12% दिए। बाबू लालू प्रसाद यादव और आदरणीय राबड़ी देवी जी जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 18% दिए, और तेजस्वी यादव जी उससे बढ़कर 25% देने का काम किया। और सारे आरक्षण को मिलाकर के 65% आरक्षण और प्लस 10% आरक्षण जो प्रगतिशील समाज का था, उन्होंने 75% आरक्षण लेकर के देने का काम किए और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि कोई इस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। जब चुनाव थी पार्लियामेंट का तो उसको रोक दिया गया, उसको कोर्ट में दिया गया, और जब चुनाव खत्म हो गई तो उसे रिलीज किया गया कोर्ट के माध्यम से। या आम आवाम लोग, चाहे वो अति पिछड़ा हो, SC/ST को देखे किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। SC/ST के आरक्षण को क्रीमी लेयर के आधार पर, यानी आरक्षण में आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश है, जो कोशिश है, उसी के लिए हम लोग धरना कर रहे हैं कि जो 65% आपने कहा कि 50% आरक्षण से आगे नहीं बढ़े, तो 10% पर आपने बात क्यों नहीं किया? अगर 10% पर आपने बात नहीं किया तो 65% पर आपको बात करनी पड़ेगी, और 75% को आपको 9वीं अनुसूची में जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। आज समाज 37वां दिवस मना रहा है। क्या मानते हैं कि समाज 37 साल पहले जो स्थिति में था, आज की स्थिति में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? आज समाज में बदलाव आया है, समाज जागरूक हुआ है और समाज आज हमारा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। भारतीय नाई समाज का एक हमेशा लक्ष्य रहा है कि जो आज सामाजिक समस्याओं में, जैसे जो समस्याएं सामाजिक, उस पे काम करना, समाज के उद्देश्यों पे काम करना। इसलिए भारतीय नाई समाज ये हमेशा हर साल की भांति इस साल भी बिहार राज्य की राजधानी पटना में अपनी 37वीं स्थापना दिवस मना रहा है। इस संस्था का, भारतीय नाई समाज संस्था का रजिस्ट्रेशन भी पटना से ही बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त 1987 में हुआ था, और 2 बार उस समय स्थापना के वक्त में माननीय ब्रह्मदेव ठाकुर जी, आदरणीय अर्जुन शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा ठाकुर जी आज भी उपस्थित है इस कार्यक्रम में। इन लोगों के योगदान से उस समय संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, ताकि जो समाज में जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। मनुष्य के लिए आज हर क्षेत्र में, मनुष्य का एक जो जीवन है उसे हर क्षेत्र में एक संगठन की आवश्यकता होती है, और संगठन के जरिए ही उस समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज सरकार भी अगर संगठित होती है तो राज्य स्तर का उसका विकास संभव है। वैसा ही परिवार हो या संस्था हो, अगर संगठित है तो उस संस्था के लोगों में, सामाजिक लोगों में, उस समुदायों के लोगों में विकास स्वाभाविक ही होगा। तो भारतीय नाई समाज की पहला लक्ष्य है कि संगठन को मजबूत बनाना, उसका विस्तार करना, उसको देश भर में सदस्यता ग्रहण करा के लोगों को जोड़ना, पूरे देश में सामाजिक समस्याओं को उद्धान के हेतु नई योजना तैयार करना, उस पर कार्यान्वित कार्यक्रम करना। इन उद्देश्यों के साथ में भारतीय नाई समाज काम कर रही है। मैं भारतीय नाई समाज राष्ट्रीय सचिव हूँ और दिल्ली से मैं आया हूँ। भारतीय नाई समाज एक सामाजिक संगठन है और आपने बताया किस तरफ करवट लगे।
ये निर्णय समय आने पर भारतीय न्याय समाज करके दिखाएगी, क्योंकि हमें कुछ और ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारी जितने हिस्सेदारी, जितने हमारी आबादी है, उसके अनुसार हमारे हिस्सा जो है वो हमारे भारतीय न्याय समाज को, यानी कि बिहार के न्याय को मिलना चाहिए। स्थापना दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? भारतीय न्याय समाज का स्थापना 1987 में हुआ और स्थापना के बाद से जो भारतीय न्याय समाज का जो संगठन है, मैं समझता हूं कि निष्क्रिय था। लेकिन मित्रों, 6 दिसंबर 18 को सामाजिक इशू को लेकर के हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों ने, जो फुटपाथ पर बैठ कर के काम करते हैं, गरीब का तबका हमारा है, मेरा समाज ही गरीबों का है, उन लोगों ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर आसमारा स्थल पर एक मीटिंग बुलाया था। उस मीटिंग में उनको जबरदस्ती समाज के तथा कथित नेताओं के द्वारा वहाँ मीटिंग नहीं करने दिया गया। परिणाम स्वरूप जो स्मारक स्थल के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद राजन जी, और मैं उसका कोषाध्यक्ष वहाँ गया और आग्रह किया कि भाई ये नाई परिवार के लोग हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, इनको निश्चित रूप से यहाँ बैठने का अधिकार है। तथा कथित नेताओं के द्वारा वहाँ काफ़ी मारपीट किया गया, हंगामा किया गया और गरीब तबके के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ पर परिणाम स्वरूप हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष हैं, उनको जेल भेजने का कोशिश किया गया, हमको जेल भेजने का कोशिश किया गया। लेकिन हम लोगों ने जब डीएसपी के यहाँ गए और डीएसपी साहब ने कहा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाइए, डॉक्यूमेंट्स जब उनको हम लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तो फर्जी है, ये तो गांधी ये जो है तथा कथित नेता जो गांधी साहब हैं वो फर्जी हैं, आपका डॉक्यूमेंट तो कहीं सही है नहीं, इसलिए आप इन लोगों को ठग नहीं सकते हैं। और परिणाम स्वरूप भारतीय न्याय समाज का उस समय से बंद बक्सा से निकाला गया। परिणाम ये हुआ, ये विकराल रूप भारतीय न्याय समाज का बिहार में नहीं, पटना में ही नहीं, पूरे देश में आज भारतीय न्याय समाज का जो है एक वृक्ष के रूप में छाया दे रहा है न्याय परिवार को। और मैं समझता हूँ भारतीय न्याय समाज पूरे देश में अपने लोगों का जो दुख है, उस दुख को, उस दर्द को समझने का काम कर रही है। स्थापना दिवस में आए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो स्थापना दिवस के माध्यम से अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस संगठन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और जितना बड़ा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए उतना बड़ा संगठन भी होना चाहिए। और इसलिए हम लोग इस अवसर पर अपने एक एक आदमी को कहते हैं काम में लग जाइए, संगठन के विस्तार में लग जाइए। मैंने उन लोगों से कहा है कि संगठन को, अपने समाज को संगठन की आवश्यकता है, नीड है, डिजायर भी है, इच्छा भी है, लेकिन इस दोनों के बावजूद अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हम लोग अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस अवसर पर मैंने आह्वान किया है अपने मित्रों से कि संगठन को विस्तृत करने में, इसको विस्तार देने में, विस्तार रूप देने में, पूरे देश में फैलाने का काम आप लोग एक एक आदमी करें, तभी इस संगठन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मदेव ठाकुर और मैं इस संगठन का शुरू से स्थापना में सहयोगी रहा हूँ और हमारे साथ और भी 5-7 साथी रहे हैं, जिसमें कि हमारे बगल में बैठे हुए अर्जुन शर्मा जी हैं, जो ये संस्थापक सचिव रहे शुरू के दिनों में, और इन्होंने बहुत मेहनत किया है, आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर और कुछ पूछना है, मैंने इस अवसर पर आज स्थापना दिन के अवसर पर मैंने अपने मित्रों को सूचना दी है कि 1 मई 2014 को बिहार सरकार ने हमारी आवाज़ पर विचार करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पत्र भेजा है। ये दुखद बात है कि 14 वर्षों के बाद भी वो बिहार सरकार की चिट्ठी लंबित पड़ी हुई है, जिसके लिए हम लोगों को संघर्ष के मैदान में उतरना पड़ेगा। विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में संघर्ष का कार्यक्रम, धरना का कार्यक्रम हम लोग तुरंत, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है
उसमें हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हर एक ज़िले में अपने समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए और बिहार में प्लस अन्य राज्यों में केंद्रीय स्तर पर भी केस कला बोर्ड के गठन के लिए भी हम लोग संघर्ष बुलंद करेंगे। सिन्हा और उस समय कोषाध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी। इस बीच में वहाँ पर कुछ बाहुबली लोग के द्वारा एक प्रदर्शित किया गया कि जमीन लिटिगेटेड है, जैसा कि अभी राजन बाबू भी बताते थे, जो बुनियादी बेंच लगा करके यादव लोग अपना मंत्र चलाना शुरू करते हैं। ये नारी समाज का पुत्र लोग डर गए, भाई हम कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए। चलो इसको, उसमें बाल गोविंद बाबू भी थे, डीएसपी थे, ये सारे लोग मिल करके जमीन को ने बेच दिया। मैं वहां पर उपस्थित नहीं था, तो ये सारे रुपया अभी जो है सुरेश शर्मा को हटाया गया, वहां पर मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में रखा गया। मैं भी आज डॉक्टर आशीष शर्मा को विरोध करता हूं। मैंने डॉक्टर गोपाल शर्मा से इस बात की विचार किया, और जैसे होगा वैसे मैं चलने के लिए तैयार। न्याय सभा के 37वां